राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा, सरकार ने पालने से लेकर कब्र तक हर चीज पर जीएसटी लगा दी। उन्होंने कहा कि कफन में जेब नहीं होती, मौत से पहले ही सरकार ने जेब ढीली कर दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी महंगाई पर सरकार पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने कहा, नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अग्निवीर बनकर 4 साल नौकरी करो, सेना कहती है पैसा दो, सरकार कहती है बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने महंगाई पर सरकार पर अलग अंदाज में आज प्रहार किया। शक्ति सिंह ने कहा, हाय रे भाजपाई महंगाई कैसी आफत लाई, जीवन को बनाया दुखदाई। गोयल ने कहा, न तो रावण का शासन रहा था, न कंस का रहा था, न अंग्रेजों का। महंगाई को लेकर आज राज्यसभा में घमासान देखने को मिला। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हमने बार बार सरकार को चेताया था, मगर सरकार किसी की सुनती नहीं। कह रहे थे इतना दिया उतना दिया तो बंगाल क्यों नहीं जीते। राज्यसभा में महंगाई पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कीमतें बढ़ी हैं, हम भाग नहीं रहे। हमारी महंगाई दर का एक बैंड रहता है, महंगाई दर 7% पर है। सरकार और आरबीआई की कोशिश है कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। महंगाई पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पूरी दुनिया महंगाई से कराह रही है, हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं। वस्तु की रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो दर 7.04% है, जबकि दुनिया में 64 ऐसे देश हैं जहां पर महंगाई दर 10% से ज्यादा है। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष को आड़ो हाथों लेते हुए कहा, आईएमएफ ने कहा है दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है भारत। अमेरिका में इन दिनों मंदी की बात हो रही है, भारत में केंद्र सरकार ने देश को मंदी के रास्ते पर जाने से बचाया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा, सरकार अहंकारी राजा की छवि चमकाने में जुटी। जीएसटी को एक बार फिर राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए ट्वीट किया। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर आज एक महिला ने गुस्से में चप्पल फेंक दी। ये घटना उस वक्त की है जब पार्थ चैटर्जी अस्पताल से निकल रहे थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक में बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, एसएससी घोटाले का आंकड़ा दिया क्योंकि ये घोटाला आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की छापेमार कार्रवाई। दिल्ली और कोलकाता समेत कुल 10 जगहों पर आज ईडी ने रेड डाली। ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर भी छापेमार कार्रवाई की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की कड़ी निंदा की। जयराम रमेश ने कहा, हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापे देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले का एक हिस्सा है। हेराल्ड हाउस पर छापेमारी को लेकर अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आज हमला बोला। ट्वीट करके अशोक गहलोत ने कहा, ईडी की छापेमारी केंद्र की बौखलाहट का प्रतीक है। ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का मामला। कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 10 दिनों बाद होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। लिस्ट जारी करने से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने घोषणा की, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए स्वच्छ छवि और शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को ही जगह दी जाएगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीर पर लगाया तिरंगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी डीपी प्रोफाइल पिक में तिरंगा लगाने की अपील की है। भारत और मालदीव के बीच कई करार। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में मालदीव और भारत के बीच एक नया जोश आया है। अखिलेश यादव के झाड़ फूंक वाले बयान पर ओपी राजभर ने निशाना साधा। गाजीपुर में ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव अमेरिका के पढ़े लिखे हैं, अगर वो झाड़ फूंक में विश्वास करें तो ये अखिलेश की हताशा और निराशा है।